तो फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में अधिकतर ये प्रॉब्लम हमको आती है कि हमारे मकान में करंट आने लगता है, या तो उसके विंडो में करंट आएगा, या फिर ऐसा होता है कि हमारे मतलब जहाँ पर विंडो है लोहे का, या फिर उसमें कहीं पर बाथरूम है जिसमें ठूटियाँ हैं, उनमें हल्का फुल्का करंट आता है। या फिर ऐसा होता है कि आपके मकान में जैसे कूलर, पंखे या फिर कोई ऐसा आइटम है जिसमें 3 पिन प्लग लगा हुआ है, उसमें करंट आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ आपसे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। और इसके बाद अगर आपके साथ ये होता है, जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा उनको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके मकान में करंट आ रहा है, कहीं पर भी करंट आ रहा है, चाहे दीवार में करंट आ रहा है बरसात के टाइम में, या फिर विंडो में, या फिर कहीं पे भी करंट आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपने सीलिंग फैन चेक करने होते हैं। और उससे पहले आपको ये चेक करना होता है, न्यूट्रल फेस जो होते हैं हमारे, उनको चेक करना होता है, वो स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। न्यूट्रल फेस ये होता है कि जो न्यूट्रल होता है उसमें करंट कभी नहीं आता है, फेस से ही करंट आता है और न्यूट्रल के थ्रू वर्क करता है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा ये है कि अगर आपके सीलिंग फैन कहीं पर भी लगे हुए हैं, उनमें रबड़ की जो गिट्टी आती है, छोटी सी गिट्टी आती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये वाली, ये ज़रूर लगानी है। तो होता क्या है, कई बार हमारा पंखा अर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें मतलब फैन बॉक्स होता है, तो उसकी वजह से सारे मकान में बरसात के टाइम करंट आने लगता है। तो ये प्रॉब्लम ये भी होती है। तीसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई भी आइटम है, जैसे मान लीजिए कूलर हो गया जिसमें 3 पिन पर लगा है, या फिर गीजर हो गया, या फिर कोई ऐसा आइटम हो गया जिसमें वो मतलब करंट मार रहा है, और उसमें क्या है, अर्थिंग की वायर हमने डाली हुई है, 5 जो पिन होती हैं 5 पिन सॉकेट में, उसमें अर्थिंग की तार हमने डाली हुई होती है। उसको जब हम लगाते हैं तो सारे डिवाइस में ऑटोमेटिक करंट आने लगता है। यहाँ तक कि आपके 3 पिन प्लग लगा हुआ है, या प्रेस में लगा हुआ है, या फिर कूलर में लगा हुआ है, या फिर किसी भी आइटम में लगा हुआ है, तो उसके थ्रू उसमें वो अर्थिंग दिखाएगा। तो आपको एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी सभी चीज़ों में करंट आ रहा है, तो उसके 3 पिन प्लग को चेक करें, एक डिवाइस को चेक करें कि कहाँ से, किस डिवाइस से हमको करंट आ रहा है। और सबसे पहले तो आप क्या करना है कि न्यूट्रल फेस चेक करना है, उसके बाद सारे स्विच बंद कर देने हैं, और उसके बाद टेस्टर से चेक करना है कि कौन से पॉइंट को बंद करने पे करंट आ रहा है। और जिस पॉइंट से आपको पता चल जाए कि इससे करंट आ रहा है, तो उसी चीज़ को आप खोल कर देखें, उसको चेक करके देखें, उससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बाथरूम में अधिकतर करंट जब आता है जब हमारा गीज़र लीकेज हो जाता है, या फिर ऐसी कोई वायरिंग हो, सीलिंग फैन वगैरह, या फिर कोई बोर्ड ऐसा हो जो सीलन के टच हो, और उसमें कोई ऐसी तार है कि जिसमें सीलन जा रही है, उसके थ्रू भी करंट आ जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप अपने सीलिंग फैन को चेक करेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को चेक करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन से मतलब उपकरण से आपके घर में करंट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सारी चीज़ आप यहाँ पर चेक करेंगे जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले न्यूट्रल फेस आपको चेक करना है कि डायरेक्ट तो नहीं है, उसके बाद सीलिंग फैन चेक करने हैं। सीलिंग फैन के बाद आपके जितने भी डिवाइस लगे हैं, कूलर, पंखे, प्रेस वगैरह जितनी भी, उनको सबको एक एक करके आपको चेक करना है। मतलब चेक करने का तरीका ये है कि सबको आपको बंद कर देना है, एक एक चलाना है, फिर चेक करना है जहाँ पर भी करंट आ रहा है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी, और आपको पकड़ में आ जाएगा किस चीज़ से ये करंट आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।